आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। मौलाना कल्बे जवाद की देख रेख में चलने वाला वक्फ बोर्ड आजकल इस जोड़ तोड़ में लगा है कि मतवल्ली कोटे के सदस्यों का चयन हो जाए। बताया जाता है कि इस कोटे के सदस्यों के लिए परिवार के 2 सदस्यों का नाम तय कर लिया गया है, जिसके कारण एक बार फिर वक्फ बोर्ड विवादों के घेरे में आ सकता है। मौलाना जवाद के परिवार के किन लोगों को सदस्य बनवाने की कोशिश की जा रही है, हम उसके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस बात पर चर्चा करेंगे कि वक्फ बोर्ड इस समय क्या कर रहा है। वक्फ बोर्ड का कामकाज संतोषजनक नहीं है। इस पर एक लंबे अरसे से प्रतिक्रिया आती रही है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी और मौलाना कल्बे जवाद न तो वक्फ जायदाद की सुरक्षा कर पाने में समर्थ है और न ही बोर्ड के कामों में ईमानदारी आई है। इस कारण ज्यादातर मुतवल्ली परेशान हैं। हालात यहाँ तक बदल गए हैं कि अब मौलाना जवाद के करीबी भी सार्वजनिक मंचों से वक्फ बोर्ड के कामों में सुधार की बात करने लगे हैं और सुधार करने के लिए सुझाव दे रहे हैं। सुझाव देने वालों में इमाम ज़माना ट्रस्ट के सारिम मेहदी और शानदार एडवोकेट का नाम लिया जा सकता है। इनके अलावा वक्फ मामलों के अल्लामा ज़मीर नकवी एक लंबे अरसे से बोर्ड की खामियां उजागर करते रहे हैं और वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अदालत तक का दरवाज़ा खटखटाया है ताकि बोर्ड की मनमानी पर अंकुश लग सके। हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस किस के सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले जिक्र करेंगे मौलाना कल्बे जवाद के चचा सारिम मेहदी के सुझावों में उस सुझाव का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे उन्होंने जुमा की नमाज के खुतबे से पहले नमाजियों को पढ़कर सुनाया था, लेकिन मौलाना जवाद और चेयरमैन अली जैदी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सारिम मेहदी ने पिछले दिनों सुझाव दिया था कि बोर्ड का मुतवल्ली वगैरह बनाते समय उसका पुलिस रिकॉर्ड देखा जाना चाहिए, यानी ऐसे व्यक्ति को सदस्य या मुतवल्ली नहीं बनाया जाना चाहिए जिसके ऊपर पुलिस में मुकदमे दर्ज हैं। उनका ये सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़्यादातर लोग इस सुझाव के पक्ष में नजर आते हैं। लेकिन इस समय बोर्ड के मुतवल्ली कोटे के सदस्यों के चयन के लिए एक बार फिर ऐसे लोगों का नाम लिया जा रहा है जिनके खिलाफ ढेरों मुकदमे दर्ज हैं। इन्हीं में एक नाम मौलाना कल्बे जवाद के भाई शमील बाबरची का है। बताया जाता है कि शमील बाबरची पर 50 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे हैं। इनमें गुंडा एक्ट भी शामिल है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे अपराधी को बोर्ड में सदस्य बनवाने की कोशिश कौन कर रहा है, तो वो भी जान लीजिए। बताया जाता है कि मौलाना जवाद और चेयरमैन अली जैदी दोनों चाहते हैं कि शमील बाबरची को बोर्ड का सदस्य चुन लिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि शमील बाबरची के पास वक्फ के दलालों की सबसे बड़ी तादाद है। बताया जाता है कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मौलाना जवाद और चेयरमैन की कमजोरियां भी हैं। इसीलिए इन दोनों की नज़र में शमील बाबरची से बेहतर कोई नहीं है। अगर मुतवल्ली कोटे के सदस्यों का चुनाव हुआ तो एक बार फिर मौलाना जवाद शमील बाबरची के पक्ष में वोट देने की अपील करते नजर आएंगे। जहां तक चुनाव होने की बात है तो शायद चुनाव नहीं हो। हालांकि चुनाव के लिए अंदर खाने काफी काम हो चुका है, हम इस बारे में भी बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि मुतवल्ली कोटे के दूसरे उम्मीदवार कौन है और उनका मौलाना जवाद और चेयरमैन अली जैदी से
क्या संबंध है। कहा जाता है कि मलका जहां करबला के मुतवल्ली गुड्डू, जो इस समय पार्षद भी हैं, उन्हें दूसरे सदस्य के रूप में पेश किया जाएगा। वे मौलाना कल्बे जवाद और चेयरमैन दोनों के रिश्तेदार हैं। अब ये जान लीजिए कि मुतवल्ली कोटे का चुनाव क्यों हो रहा है और इसे लेकर कहां तक कार्रवाई हो चुकी है। मुतवल्ली कोटे से 2 सदस्य होते हैं। अगर किसी बोर्ड में मुतवल्ली कोटे के चुने हुए सदस्य नहीं हो तो बोर्ड कोई काम नहीं कर सकता। इस समय बोर्ड में मुतवल्ली कोटे से एक भी सदस्य नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कोटे के सदस्य वसीम त्यागी ने पिछले दिनों इस्तीफा दे दिया था, जबकि दूसरे सदस्य सैयद फैजी, जो ताल कटोरा करबला के मुतवल्ली हैं, उन्हें वक्फ बोर्ड ने मनमानी करते हुए हटा दिया। इसके खिलाफ फैजी ने कोर्ट में चुनौती दी है, जो इस समय लंबित है। सैयद फैजी को गलत तरीके से हटवाकर चेयरमैन ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। अगर फैजी सदस्य बने रहते तो बोर्ड की मीटिंग और दूसरी कार्रवाइयों पर रोक नहीं लगती, लेकिन वक्फ बोर्ड के जानकारों का कहना है कि चेयरमैन की बेवकूफ़ी के कारण वक्फ बोर्ड की कार्रवाइयां ठप हो गई हैं और चुनाव कराना जरूरी हो गया है। बताया जाता है कि पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने सरकार से चुनाव कराने के लिए पत्र लिखा और मंत्री धर्मपाल सिंह ने इस बाबत हरी झंडी दिखा दी है और अब ऐसा माना जा रहा है कि अगर किसी ने विरोध नहीं किया तो चुनाव हो जाएगा। लेकिन इस समय 2 लोग इसके खिलाफ सक्रिय हो गए हैं। एक है ताल कटोरा करबला के मुतवल्ली और पूर्व सदस्य सैयद फैजी और दूसरे हैं वक्फ मामलों के अल्लामा जमीर नकवी। सैयद फैजी ने मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार से पत्र लिखकर चुनाव कराने का विरोध किया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि जब तक अदालत में लंबित मामलों का निपटारा नहीं हो जाए तब तक चुनाव नहीं कराना चाहिए। दूसरी ओर जमीर नकवी का कहना है कि यह चुनाव योगी सरकार की आंख में धूल झोंक कर कराया जा रहा है, क्योंकि इससे वक्फ एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है। चुनाव तब तक नहीं कराया जाना चाहिए जब तक तमाम वक्फ का ऑडिट नहीं हो जाए और 1 लाख से ज्यादा आमदनी वाले वक्फ की नई सूची नहीं बना ली जाए। इस समय जो सूची है वो पुरानी है। इसे लेकर एक याचिका हाई कोर्ट में लंबित है। जमीर नकवी का कहना है कि मौजूदा बोर्ड ने जितने मुतवल्ली बनाए हैं वे कानूनन मुतवल्ली नहीं माने जाएंगे, वे विवादित हैं। इसलिए नए मुतवल्लियों को चुनाव लड़ने और वोट देने से रोका जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि चेयरमैन ने उन्हीं को मुतवल्ली बनाया है जो उनके पिट्ठू हैं, ताकि उन्हें उनका वोट मिल सके। जमीर नकवी का कहना है कि वे इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी से मिलकर उन्हें वक्फ के भ्रष्टाचार की पूरी जानकारी देंगे और गैर कानूनी ढंग से चुनाव नहीं कराने देंगे। वक्फ मामलों के विशेषज्ञ शानदार एडवोकेट का कहना है कि अगर चुनाव होता है तो गलत होगा। उनका कहना है कि इतनी बड़ी शिया कौम में सिर्फ मौलाना कल्बे जवाद और चेयरमैन अली जैदी के परिवार के अलावा कोई दूसरा सदस्य क्यों नहीं मिलता जिसे सदस्य बनाया जाए। ये गलत है। इस बारे में उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट भी डाली है और उनका कहना है कि उन्होंने योगी सरकार के मंत्रियों को पत्र भी लिखा है। सच्चाई यही है कि मौलाना जवाद ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है और इसी कारण शिया समुदाय में उनकी छवि धूमिल हुई है। आज के समय में लोग उन्हें ईमानदार नहीं मानते और अगर वे शिया कौम से कुछ करने की अपील कहते हैं तो वे उस पर अमल भी नहीं करते। इसका नमूना
उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों से सामने आ चुका है। वे अपने गृह क्षेत्र की सीटें भी जिताने में नाकाम रहे थे। उनकी लोकप्रियता में आई गिरावट के कारण ही भाजपा के मंत्रियों और नेताओं ने भी उन्हें लिफ्ट देना बंद कर दिया है। इसे लेकर उनके इर्द गिर्द रहने वाले परेशान हैं, क्योंकि अब उनके काम शासन से होने बंद हो गए हैं। इसीलिए इमाम ज़माना ट्रस्ट के सारिम मेहदी ने अंजुमनों को मौलाना जवाद के साथ सक्रिय करने की बात कही थी। उन्होंने अपने सुझाव में साफ साफ इशारा किया था कि एक समय था जब मौलाना जवाद की एक अपील पर अंजुमन वाले और लखनऊ वाले हजारों की तादाद में आ जाते थे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अंजुमनों को जोड़ा जाए। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मौलाना जवाद ने अंजुमनों के साथ वादा खिलाफी की है। बोर्ड बनने से पहले उन्होंने अंजुमनों को बोर्ड में सक्रिय करने की बात कही थी, लेकिन एक साल हो जाने के बाद भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। मौलाना जवाद की इस वादा खिलाफी को सारिम मेहदी ने न सिर्फ उजागर किया बल्कि अंजुमनों को वक्फ बोर्ड में सक्रिय करने की बात भी कही। उनका ये सुझाव अच्छा था, लेकिन इस बाबत अंजुमनों के साथ चेयरमैन ने जो बैठकें बुलाई वो नाकाम साबित हुई। उसमें अंजुमनों ने हिस्सा नहीं लिया। इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंजुमन वाले मौलाना जवाद से नाराज है। उन्हें पता है कि अगर वे मौलाना जवाद या वक्फ बोर्ड से जुड़ गए तो उनके नाम पर दोबारा दुकानदारी की जाएगी और उन्हें बेचा जाएगा। अंजुमनों को सक्रिय करने में चेयरमैन अली जैदी और शमील बाबरची ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे, इसलिए भी अंजुमन वाले उनसे दूर रहे। अंजुमन हाय मातमी, जो तमाम अंजुमनों की अंजुमन है और उसके अध्यक्ष मीसम अपराधी हैं, वे भी उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। इसके अलावा अच्छा सुझाव देने वाले सारिम मेहदी के खिलाफ शमील बाबरची ने बोलना शुरू कर दिया है। एक वीडियो जारी करके सारिम मेहदी को खुला गल्ला कहा गया और ये भी कहा गया कि गल्ला खुला रहता है और 500 का नोट निकालकर जेब में रख लिया जाता है। लेकिन सारिम मेहदी का बचाव मौलाना जवाद ने किया और उन्होंने बिना नाम लिए शमील बाबरची को दुश्मन भी बताया और खबीस भी कहा। लोगों का कहना है कि शमील बाबरची में खबासत भरी हुई है और वो पूरा खबीस है, लेकिन खुशी इस बात की है कि मौलाना जवाद ने बरसों बाद असली खबीस को पहचान लिया है। सुने मौलाना जवाद ने किस तरह शमील बाबरची को खबीस कहा। डिब्बे चलते हैं जो कि खुले रहते हैं। कुछ लोगों को इसका एतराज है कि डिब्बे बंद हो या खुले हो, चाबी सालिमता रहती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें ये था कि हमारे जो दुश्मन है वो बहुत ही खबीस है और उनकी फिक्र जो है वो बहुत ही गंदी है। तो हमने ये खुद तजवीज़ रखी थी। कई लोगों ने हमसे कहा कि भाई बंद होना चाहिए, तो हमने कहा भाई अगर बंद हो जाएंगे यहाँ पर तो उसमें होगा कि ये खबीस दुश्मन फैलाएंगे कि अरे पूरे डिब्बे भर के जाते हैं और एक डिब्बे में 1 लाख का जाता है और सब खुलबुल हो जाता है और चंद पैसे दिखाए जाते हैं। जब आप यार डिब्बे खुले रखिए ताकि हर एक उसमें देख ले कि कितने कम पैसे आए थे। और दूसरी चीज ये है कि अगर कोई इंसान बेईमानी करना चाहे तो क्या वो ताला लगा के ला रहा है तो उसके बाद उसी के पास तो डिब्बा है, वो तो जब जाएगा ताला खोल के उसमें बेईमानी कर लेगा। तो ये असल में नीयत पर जो है मुनहसिर करता है कि आदमी की नीयत सही है कि नहीं है। और वरना लोग बैंक में बेईमानी कर लेते हैं, सब बेईमानी कर लेते हैं, सब तरह की। तो अगर कोई बेईमानी करना चाहे तो मैं उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ये सिर्फ उसके लिए है कि जो हमारे खबीस दुश्मन है वो गलत प्रोपेगेंडा न करे। और यूँ अगर बेईमानी करना चाहे आदमी और नीयत बेईमानी की हो तो क्या उस ताला भी नहीं कहा, कुंजी भी नहीं की, डिब्बा भी नहीं हुआ। अब सुने शमील बाबरची ने किस तरह से इमाम ज़माना ट्रस्ट के सारिम मेहदी को
खुला गल्ला कहा और उनके कामों की मुखालफत की। सुने। तो ये सब बेचारे बहुत ही गंदी नाली के कीड़े हैं, इनकी औकात कुछ भी नहीं है। भाई जब खुले गल्ले लेके चलने लगे तब तुम्हारी हैसियत बनी, जहां उसमें 500 का नोट आया तुमने उठा के जेब में रखा। ये तमाम चीजें, हम लोग इन सब बातों को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देते, इसलिए हमने इस पर कभी वो नहीं किया। लेकिन ये अवाम को सोचना चाहिए कि इस तरह के लोगों को अगर कौम में खड़े होकर उनको स्पेस दिया जा रहा है या कुछ दिया जा रहा है तो कल कोई भी होगा। लिहाजा मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि ऐसे लोगों से होशियार रहें कि जो सिर्फ कौम की कमाई पे जिंदा हैं। आप बताएं कि इन खुले गल्लों के अलावा क्या इनके पास कोई और दूसरी कमाई या सोर्सेज हैं? बहरहाल वक्फ बोर्ड को लेकर मनमानी करने वाले सक्रिय हैं। योगी सरकार को चाहिए कि वो मनमानी करने वालों पर न सिर्फ अंकुश लगाए बल्कि वक्फ बोर्ड को कानून के मुताबिक चलाए। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।